एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत स्पेशल, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं बहुत ही सुंदर सी एक जगह में। चलो टाइटल से पता ही चल गया होगा, हम लोग आज जा रहे हैं टोरंटो आइलैंड। इसीलिए मैं सुबह सुबह उठ के नहा धो के पूजा करके, क्योंकि आज मेरा सोमवार है और आज मेरा व्रत भी है, पर ठीक है। और सत्या के लिए खाना बना के मैंने पैक भी कर लिया है और मैं आ गई हूँ अब तैयार होने, क्योंकि हम अभी निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। और मैंने स्वेटर भी पहना है, क्योंकि पता नहीं कैसा समर है जिसमें ठंडी खत्म होने का नाम भी नहीं ले रहा। ऊपर से मेरे को जैकेट भी पहनना है, तो हम थोड़ी देर में मैं और सत्या दोनों इकट्ठे निकलने वाले हैं। तो चले। बाप रे बाप, इतनी ठंडी हवा ना। मैंने स्वेटर पहना, ऊपर से मैंने जैकेट भी पहना, उसके बाद भी मुझे ठंडी लग रही है। पर कोई बात नहीं। आपको याद है वो जगह? यहाँ पर इसी जगह पर मैंने दो ब्लॉग शूट किए हैं। जिन्होंने नहीं देखा तो मेरे वीडियोस, अगर पहले वाली वीडियोस आप जाकर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। और हम लोगों को अभी इधर से राइट मोड़ जाना है, क्योंकि वो आइलैंड जाने का जो फेरी निकलता है वो और भी आगे है। हम लोग यहाँ से भी जा सकते हैं, यहाँ पर से भी मोटर टैक्सी सब जाता है। पर बात ये होती है ना, फेरी थोड़ी सी सस्ती होती है कंपैरिजन टू मोटर टैक्सी, तो हम लोग इसीलिए फेरी से जाएंगे। और फेरी जस्ट आगे ही है, हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। पर यहाँ से भी लोग जाते हैं जो जाना चाहते हैं। और ये है जैक लेटन फेरी टर्मिनल, और यहीं से सारी के सारी फेरीज जाते हैं टोरंटो आइलैंड के लिए। तो मैं और सत्या भी लाइन पे लग गए हैं और टिकट वगैरह दिखा के हम लोग अंदर चले जाएंगे। मैं और सत्या अंदर आके थोड़े से कंफ्यूज हो गए, क्योंकि हम लोगों को कौन से आइलैंड पे पहले जाना चाहिए। क्योंकि सेंट्रल आइलैंड की फेरी ऑलरेडी आ चुकी है, तो हम सोचे कि सेंट्रल आइलैंड पे पहले चले जाते हैं। फिर हम लोगों ने सोचा कि नहीं, हम लोगों को एक साइड से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे आइलैंड एक दूसरे से कनेक्टेड है। बस फेरी से हम लोगों को उस पार जाने से मतलब है। तो मैं और सत्या बाद में डिसाइड किया, हम लोगों ने किसी से हेल्प भी मांगी, तो उन्होंने भी वही एडवाइस किया। तो हम लोग पहले जा रहे हैं वर्ड आइलैंड पे, उसके बाद हम एक एक करके सारे आइलैंड पे जाएंगे। ये जो लंबी सी लाइन आप लोगों को दिख रही है ना, ये सेंटर आइलैंड का लाइन है, क्योंकि लोग ज़्यादातर सेंटर आइलैंड में जाना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो लोग जाते हैं वहाँ पर। और हम लोगों के लाइन में ये कुछ ही लोग, और मैं और सत्या सबसे लास्ट में खड़े हैं। इतने ही लोग हैं हमारे वाले लाइन पे। अभी बज रहा है सुबह के 8 और इतने ज़्यादा लोग जा रहे हैं, क्योंकि उन लोगों को पूरा दिन स्पेंड करना होता है आइलैंड पे। और अभी धीरे धीरे ना हम लोगों का लाइन भी थोड़ा थोड़ा बड़ा हो रहा है, लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो हम लोगों की फेरी आ चुकी है और गेट भी खुल गया। तो मैं ना कोशिश कर रही थी कि जल्द से जल्द मैं जल्दी से ऊपर पहुंच जाऊं, क्योंकि मुझे फ्रंट व्यू वाला सीट चाहिए। तो सत्या तो चलो पीछे पीछे आ ही रहा था, उसको ये सब चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मुझे था कि मुझे जल्दी से भाग के जाना है, पर मेरे पहले कुछ लोग ऑलरेडी मेरे पहले पहुँच गए। मैं थोड़ी सी लेट हो गई, वरना ये लोग बैठ गए। मतलब मुझे वही जगह चाहिए था, पर ठीक है, मुझे वो जो जगह मिला वो भी अच्छा ही था। मैं इस लड़की के बगल में जाके फिर बाद में बैठ गई थी। तो हमारी फेरी चल पड़ी है। तो आप लोगों से मुलाकात होगा जब टोरंटो आइलैंड पे हम लोग पहुंच जाएंगे। तब तक आप लोग ये व्यू एंजॉय करो। तो हम लोग पहुंच गए अपने पहले वाले आइलैंड में, और यहाँ तक पहुंचने में हम लोग को तकरीबन 15 से 20 मिनट ही लगा। फेरी से उतरने के बाद मैं इस जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। वजह सामने ही है, व्यू इतना औसम है तो कौन जाएगा। और यहाँ से टोरंटो स्काईलैंड तो अलग ही दिख रहा था। और मैं सत्या को बोल रही थी, जब तक मेरे फ़ोटोज़ और मेरे रील्स बनाने कंप्लीट नहीं होता तब तक तो मैं ऐसे हिलूंगी नहीं। तो जब तक मैंने बनाया नहीं तब तक मैं यहाँ से हिली नहीं। तो मैंने बना के ऑलरेडी अपलोड भी कर दिया, जो मेरे इंस्टाग्राम पे है। बहुत सारे लोग अपने साथ साइकिल लेके आए, और जो साइकिल लेके नहीं आए वो यहाँ पर आके साइकिल आप रेंट पे ले सकते हो। पर हम लोगों के केस में उल्टा, क्योंकि मेरे को साइकिल चलाना नहीं आता, और मेरे चक्कर में बेचारा सत्या भी फंस गया, क्योंकि उसको भी मेरे चक्कर में पैदल ही चलना पड़ेगा। और इस आइलैंड से सेंट्रल आइलैंड तक का डिस्टेंस है 2.5 किलोमीटर, तो हम लोग को 2.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। आइलैंड पे लोगों के घर भी है, मतलब ये रेसिडेंशियल एरिया है, और यहाँ पर स्कूल भी है, चर्च भी है। मतलब कितना औसम है ना, आप लोग आइलैंड पे रह रहे हो, आप लोगों का घर आइलैंड पे है। आइलैंड पे कुछ लोग नहा रहे थे, तो देख के मुझे भी नहाने का मन कर गया। और सत्या अपने कपड़े घर से लेके आया था, क्योंकि उसको ये था कि मुझे उसको नहाने का मौका मिलेगा तो वो डेफिनेटली नहाएगा। मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं था, पर इन लोगों को देख के मुझे भी मन कर गया कि काश मैं यहाँ पर नहा पाती। तो मैंने थोड़ी देर बाद पानी में पैर डुबो के बैठ गई, और मैं 1 मिनट भी अपने पैरों को ना पानी में डुबो के नहीं रख पाई। मेरे पैर जम गए और मेरे को 3 से 4 मिनट लगे मेरे पैरों को नॉर्मल होने में। तो मेरा नहाने का जो भूत था ना, तो वहीं पे उतर गया।
टोरंटो आइलैंड टोरंटो का वन ऑफ द फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है। और जब मैं यहाँ पर आई, जब मैंने लोगों के घर देखे तो मेरा मन कर गया काश मेरा यहाँ पर एक छोटा सा घर होता। पर ये जगह दिखने में जितना सुंदर है उतना ही यहाँ की लाइफ टफ़ है, क्योंकि यहाँ पर समर बहुत लिमिटेड टाइम के लिए रहता है और ठंडी ज़्यादातर चलता है। और ठंडी में टेम्परेचर -30-38 तक जाता है। तो सोचिए कि पानी के बगल में है ऊपर से, और हालत क्या होता होगा यहाँ के लोगों का। और एक और चीज़ है, ये नो व्हीकल वाला एरिया है। आप आइलैंड पे आपका पर्सनल कोई व्हीकल नहीं हो सकता, ना आप बाइक रख सकते हो ना आप गाड़ी रख सकते हो। तो अगर आपको शॉपिंग करने के लिए जाना है, खाने पीने का ग्रोसरी का सामान खरीदना है, तो आपको टोरंटो डाउनटाउन जाना पड़ेगा। वहाँ से सामान खरीद के आपको वापस आना पड़ेगा। और फेरी लास्ट 9:30 बजे तक ही जाती है, तो उसके बीच में आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। और हम लोग बात करते करते पहुँच चुके हैं सेंटर आइलैंड पे। और यहाँ से साइकिल, फिर डबल साइकिल, जो हम लोग को पहले पता नहीं था, और मैं तो इसको रिक्शा ही बुला रही थी, पता नहीं क्या है। 3 लोगों के लिए भी है, 4 लोगों के लिए भी है। तो आप बुक कर सकते हो कि आप लोगों के साथ लोग ज़्यादा है तो आप ये बुक करके पूरा आइलैंड घूम सकते हो। तो ये एक चीज़ है जो सेंटर आइलैंड पे मिल जाता है। और सबसे मुझे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो लगा, सेंटर आइलैंड पे चेंजिंग रूम है। तो जो नहाना चाहता है वो नहा सकता है। और सेंटर आइलैंड सबसे बड़ा आइलैंड है यहाँ का। और यहाँ पर बच्चों के लिए एक चाइल्ड पार्क भी बना हुआ है, जो अभी बंद है क्योंकि ठंडी के चक्कर में, शायद कुछ दिनों के बाद खुल जाएगा। सबके ज़िंदगी का बेस्ट टाइम यही है, सबका बचपन। मेरे को बताना किस किस को ये चीज़ लगता है। ऐसा नहीं लगता किसने बादलों को आसमान में ड्रॉ कर दिया हो। मुझे पता है, ये जब मैं वीडियो शूट कर रही थी मुझे लग रहा था कि सही में ये ड्राइंग है। आप लोग भी बताना किस किस को लगता है ऐसा। यहाँ के लोग जब भी ऐसे किसी बाहर के एरिया में जाते हैं घूमने के लिए, तब ये लोग अपने साथ बेडशीट खाना लेके आते हैं। और बाहर आके ये इसी एरिया में बैठ के खाना खाते हैं। खाना खा के बेडशीट बिछा के वहीं पे सो जाते हैं। 4-5 घंटा एकदम सोते हैं आराम से, व्यू को एंजॉय करते हैं। उसके बाद आराम से जब लास्ट फेरी जारी होती है तब ये लोग उठ के चले जाते हैं ज़्यादातर लोग। मतलब ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और हम लोग भी है यहाँ पर, तो मैं और सत्या भी कभी ना कभी ज़रूर ये चीज़ करने वाले हैं। हम लोग सेंटर आइलैंड से, जो हम लोग का लास्ट आइलैंड है उसका नाम है हेनलैंड्स पॉइंट, उसके लिए हम लोग निकल पड़े हैं। यहाँ से यार्ड जो है हायर करके जा सकते हो। आप पूरे टोरंटो में कहीं पर भी रहो, आपको CN टावर हर जगह से दिख जाएगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे लास्ट आइलैंड पे, जो है हेनलैंड्स पॉइंट। और इस आइलैंड की एक खासियत है, वो है इसके बगल में ही एयरपोर्ट है। आप ये देख सकते हो, ये प्राइवेट प्लेन है जो अभी लैंड होने वाला है एयरपोर्ट पे। और हम लोगों की फेरी आ चुकी है जो पूरी भरी हुई है। तो हम लोग को अभी लाइन पे लगना पड़ेगा। तो मैं और सत्या जा रहे हैं लाइन पे लगने के लिए। और लोग, जितने भी लोग दिख रहे हैं ना, वो सब वापस जाने वाले हैं। कुछ कुछ लोग हैं जो सेंटर आइलैंड से हेनलैंड्स पॉइंट पे उतरे, जिन्होंने नहीं देखा होगा इसको। तो अभी हम लोग वापस जा रहे हैं घर। लोग पहुंच गए और अभी लगभग बज चुके हैं 5:30। पर अभी भी लोग आइलैंड पे जाने के लिए लाइन पे खड़े हुए हैं। और ये सब सेंटर आइलैंड जाने वाले हैं। हम लोगों का तो वैसे भी एकदम पूरा एनर्जी ख़त्म हो चुका है। तो मैं और सत्या घर के लिए निकल रहे, क्योंकि हम लोगों को अभी भी 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ेगा और एनर्जी पूरा ख़त्म हो चुका है। सो बाय बाय एवरीवन।